नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो ये खबर सुन के तो सर घूम गया, दिमाग की बत्तियां एकदम गुल हो गई और लगा कि इतना बड़ा खेल भी हो सकता है। सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसे लिए गए, लोगों से चंदा लिया गया और पैसे गए भारतीय जनता पार्टी के कोष में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चेन्नई के सीनियर जर्नलिस्ट बी.आर. अरविंदाक्शन कह रहे हैं, जो सत्यम टीवी के न्यूज एडिटर हैं। उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और आरटीआई से जानकारी उनको यह मिलती है कि यह खेल बेहद खतरनाक था, जिसमें सरकारी योजनाओं के लिए पैसे लिए गए और वो पैसे गए पार्टी के फंड में। दरअसल 2021-22 की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कई सरकारी योजनाएं, जिसमें स्वच्छ भारत था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, किसान सेवा था, इन सब के नाम का इस्तेमाल करके पार्टी फंड के लिए चंदा लिया। अब आप देखो, चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे किसान सेवा हो, ये सब सरकारी योजनाएं हैं। सरकारी योजनाओं का मतलब क्या हुआ? इसके लिए जो पैसा खर्च होता है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, सरकार करती है। कई बार लोग कहते हैं ना, मोदी जी सबको 5 किलो का अनाज दे रहे हैं। भाई, मोदी जी अपने अकाउंट से या भारतीय जनता पार्टी के फंड से थोड़े पैसा दे रहे हैं। जो हम आप टैक्स देते हैं, सरकारी पैसा जो होता है, उस पैसे से वो 5 किलो अनाज दिया जाता है। फिर कहा जाता है महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, 5,000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना। हालांकि दिल्ली में 1,500 रुपये महीने की बात हुई थी, आज तक किसी को मिला नहीं। बिहार में 10-10 हजार रुपए जरूर ट्रांसफर कर दिए गए, क्योंकि वो चुनाव था, तो 10,000 रुपए नीतीश कुमार ने अपने अकाउंट से थोड़े ट्रांसफर किए थे, सरकारी पैसा ट्रांसफर किया था। और सरकारी पैसा बिहार में तो खैर कर्जा लोग ही खाओ वाली कंडीशन है, कर्जे में डूबा हुआ है बिहार। लेकिन चुनाव जीतने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। पता तब चलेगा जब जनता से यह पैसा वसूला जाएगा। खैर, तो पार्टी फंड के लिए चंदा लिया गया। इसमें हुआ यह कि स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा जैसे विकल्प दिए गए NarendraModi.in पर। NarendraModi.in वेबसाइट है, उस पर बाकायदा ये विकल्प दिए गए कि अगर आप किसान सेवा पसंद करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पसंद करते हैं, स्वच्छ भारत पसंद करते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और 100 रुपए दीजिए। लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, 100 रुपए दिए और चंदे की रसीद जब मिलती है, उनको अपने पैसे की रसीद मिलती है, तो दिखा ये पैसा सरकारी सेवा में नहीं जा रहा है, ये किसान सेवा के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए या स्वच्छ भारत के लिए नहीं जा रहा है। यह पैसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय को। आम आदमी को इंप्रेशन यह मिलता था कि वो तो सरकार की योजना में सहयोग कर रहा है। यहां पे 1 मिनट रुक के बता दूं कि प्रधानमंत्री सहायता कोष होता था, उसका नाम बदल दिया गया, नया कोष बनाया गया। उस कोष में सरकारी लोगों की तनख्वाह से भी पैसा काटा गया और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया गया। जब मामला कोर्ट में गया तो पता चला वो सरकारी पैसा था ही नहीं, तो उसका हिसाब नहीं दिया जा सकता है, वो आरटीआई के अंडर में भी नहीं आता है। ये खेल तो आप लोग जानते हैं, इस पर बात की जा चुकी है कि कैसे करोड़ों रुपए जो पहले प्रधानमंत्री सहायता कोष में जाते थे, यानी एक तरह से सरकारी पैसा हो जाते थे, वो प्राइवेट पैसा हो गए, जिसमें सरकारी नौकरियां जो लोग कर रहे हैं उनकी तनख्वाह से पैसे काटे गए थे। उस समय मैं भी सरकारी नौकरी करता था और मेरी तनख्वाह से भी पैसे काटे गए थे, लेकिन मैं ये हिसाब नहीं मांग सकता कि वो पैसे कहां गए। यहां का मामला अलग है। मैंने बताया, सरकारी योजनाओं के नाम पर NarendraModi.in पर अपलोड किया गया बाकायदा डोनेशन लिंक। लोगों को लगा सरकारी योजनाओं में चलो सहयोग करते हैं, स्वच्छ भारत बनाना है, 100 रुपए हम भी अपनी तरफ से लगा देते हैं। लेकिन पता चला कि पैसा जो आप दे रहे हैं वो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अमीर बनाने के लिए है। उसके बाद अरविंदाक्शन ने जनवरी-फरवरी 2022 में अलग अलग मंत्रालयों और पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आरटीआई डाली। उन्होंने पूछा कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जो पैसा गया है, क्या उसके लिए इस तरह का फंड जुटाने के लिए नमो ऐप या NarendraModi.in को कोई खास परमिशन दी गई है? क्या स्वच्छ भारत के लिए जनता से पैसा जुटाया जा रहा है? लेकिन पेयजल और स्वच्छता विभाग जो स्वच्छ भारत मिशन देखता है, उसने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसे ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखता है, उसके सीपीआईओ ने, जो आरटीआई के ऑफिसर होते हैं, उन्होंने कहा कि नमो ऐप के जरिए इस योजना के लिए फंड जुटाने की
कोई अनुमति नहीं दी गई है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने टाइम तो बहुत लगाया, लेकिन वहां भी इस तरह की अनुमति की कोई बात नहीं आई। आईटी मिनिस्ट्री जो है उससे यह पूछा गया कि क्या नमो ऐप और NarendraModi.in जो है वो इस तरह का पैसा लेने के लिए लीगली ऑथराइज है। उन्होंने कहा कि मांगी हुई सूचना हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। यानी 3 मिनिस्ट्रीज के जवाब का मतलब यह है कि केंद्र सरकार या मंत्रालयों ने कोई ऐसी योजना नहीं शुरू की थी जिसके तहत NarendraModi.in या नमो ऐप पर ऐसा लिंक क्रिएट किया जा सके जिससे लोगों से सीधे पैसा लिया जा सके। इंप्रेशन क्या गया? इंप्रेशन यह गया कि NarendraModi.in पर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं और मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किए जाएंगे। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि NarendraModi.in पर पैसे इकट्ठा किए गए और ट्रांसफर हुए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में। अब ये NarendraModi.in वाला जो इसको माइक्रो डोनेशन कैंपेन कहा गया था, ये क्या था? 25 दिसंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक माइक्रो डोनेशन अभियान लॉन्च करते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा साहब काफी प्रमोशन करते हुए नजर आए। NarendraModi.in और नमो ऐप पर कई सारे ऐसे विकल्प दिए गए जिसमें सरकारी योजनाओं के साथ दान करने की अपील थी। उन्होंने कहा था कि 11 फरवरी 2022 तक दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि है वहां तक यह कैंपेन चलेगा। वैसे मैं बताऊं कि दीनदयाल उपाध्याय की जो हत्या हुई थी उसका आरोप अटल बिहारी वाजपेयी पर लगा था और किसी कांग्रेसी ने नहीं लगाया था। इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता बलराज मधोक, जो जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे, अटल बिहारी और दीनदयाल उपाध्याय ये सब लोग जनसंघ के ही थे, तो बलराज मधोक ने बाकायदा आरोप लगाया था कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ है। लेकिन आप देखिए, यह कैंपेन शुरू होता है अटल बिहारी की जयंती से और खत्म होता है दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से, यानी उनके मरने वाले दिन से। मजेदार है। लेकिन हुआ यह कि दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि बीत जाने के बाद भी यह कैंपेन चलता रहा। कहा गया था कि यह कैंपेन जो है वो जन आंदोलन और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, यानी बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए है। विकल्प यह दिया गया कि आप सीधे पार्टी को अगर पैसा नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम सरकारी योजनाओं को आप पैसा दे सकते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी को मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मुझसे सरकार यह कहेगी कि भाई हम स्वच्छ भारत योजना चला रहे हैं, उसके नाम पर कुछ पैसा दे दीजिए, यह भारत को स्वच्छ बनाने के काम आएगा, तो भारत का नागरिक होने के नाते मैं भी सोचूंगा कि चलो कुछ पैसे दे देते हैं, अपने देश के काम आएगा। यानी आम नागरिक जो पैसा दे रहा था वो देश के लिए दे रहा था, लेकिन पैसा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में। अब भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि इन योजनाओं के नाम पर जो पैसा इकट्ठा हुआ वो पैसा मंत्रालयों को दिया गया या नहीं दिया गया, क्योंकि यह तो क्लियर हो गया है कि किसी मंत्रालय ने इस बात की अनुमति नहीं दी थी, किसी मंत्रालय ने इसके लिए इनको अधिकृत नहीं किया था कि यह पैसा इकट्ठा कर सके। सरकार इन्हीं की है। करवा सकते थे कि भाई मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखते कि हम आपकी सहायता के लिए या स्वच्छ भारत योजना के लिए जनता से कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, आप हमें ऑथराइज कर दीजिए, हम पैसा इकट्ठा करेंगे और जो भी पैसा इकट्ठा होगा हम मंत्रालय को शिफ्ट कर देंगे ताकि उसको सरकारी योजना में लगाया जा सके। हम उसको स्वच्छ भारत योजना का जो बजट है उस बजट में भेज देंगे, सरकार के ऊपर बोझा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन यह सब नहीं किया गया। अपना ही मंत्रालय था, अपनी ही सरकार थी, अपनी ही योजना थी, लेकिन जनता से जो पैसा आया वो अपने पॉकेट में, यानी भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा चला गया। प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस अभियान का समर्थन करते हुए 1000 रुपए के योगदान का घोषणा करते हैं। 1000 रुपए कहते हैं मैंने भी दिया है और लोगों से अपील करते हैं। इसके बावजूद पैसा बीजेपी के फंड में जाता है। यह पैसा मंत्रालयों के फंड में नहीं जाता है। जिन योजनाओं के नाम पर लोगों ने पैसा दिया था उसमें नहीं जाता है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यह जनता को बेवकूफ बनाना नहीं है? अब यह मेरा सवाल आपसे है कि क्या यह जनता को धोखा देना नहीं है? अब मेरा आपसे यह सवाल है, अगर आप भक्त भी हैं, अगर आप मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो मेरा सवाल यह है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकारी योजनाओं के नाम पर इस तरह से पैसा इकट्ठा करेगी तो इसको सही कहा जाएगा? मान लीजिए आज कांग्रेस की सरकार होती और यह सब हुआ होता, तब तो मीडिया में तमाशा मच गया होता, मीडिया इस पर सवाल पूछ रहा होता,
भ्रष्टाचार का आरोप लग गया होता और 2-4 लोग नप जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए इतनी बड़ी खबर एक आध जगह वायर वगैरह पर छप जाती है, उसकी जगह कहीं छपती भी नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस खबर पे बात करे। और गोदी मीडिया अपनी 9 बजे की, 8 बजे की, 7 बजे की डिबेट में इस सब्जेक्ट पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। यह हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल करे कि आपने देश को धोखा क्यों दिया। लेकिन हम तो यहां बैठे ही हैं वो सवाल पूछने के लिए जो गोदी मीडिया कभी नहीं पूछता। इसलिए हम तो पूरी ताकत से यह सवाल पूछ रहे हैं कि इसको देश के साथ धोखा क्यों ना माना जाए, इसको आर्थिक भ्रष्टाचार क्यों ना माना जाए। अरविंदाक्षन जी ने कहा है कि मैं भाजपा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर 7 मार्च 2022 को यह पूछ चुका हूं कि क्या भाजपा सरकारी योजनाओं के नाम पर मिली इस दान की राशि को सरकार को सौंपेगी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। और अगर केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट से उम्मीद है कि वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट इस पर कुछ फैसला देगा, लेकिन सबसे बड़ा फैसला तो जनता को ही देना है जिसने ये सहयोग किया। कि क्या ये आपको अपने साथ धोखा नहीं लगता है? अगर नहीं लगता है तो फिर समझ लीजिए कि आप इस देश का कुछ भला नहीं कर सकते, अपना भला तो नहीं ही कर सकते। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।